आज एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करा रहे हैं, वार्ड क्रमांक 13 के उम्मीदवार पठान नाजिया जमील खान, जो एडवोकेट है और इनका जो भाग क्रमांक है वो 3 है। तो कांग्रेस से ये उम्मीदवारी कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा एक रहस्य है जो आज आपके सामने पठान जमील साहब आपको बताएंगे कि वो अपने उम्मीदवार पद पे जो खड़े हैं तो मतदाताओं से क्या अपील करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं मतदाताओं का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। क्या उम्मीदवारी करने को लेकर मतदाताओं ने मेरे से अपील की थी कि आप पढ़े लिखे कैंडिडेट हो और वार्ड क्रमांक 13 के अंदर पढ़े लिखे कैंडिडेट की ज़रूरत है, और उनके बोलने के मुताबिक मैं उनकी बात को रखते हुए, उनकी बात को लब्बैक कहते हुए मैंने उम्मीदवारी, मेरी जो मिसेस है नाजिया जमील खान पठान, वो कांग्रेस पक्ष से उनसे उनकी उम्मीदवारी करवा रहा हूँ, ताकि वार्ड क्रमांक 13 के अंदर आज तक जो भी नगर सेवक निवड़ कर आए, जो भी वार्ड क्रमांक 13 से निकल कर गए हैं, उन्होंने वार्ड क्रमांक 13 के अंदर कुछ ही काम नहीं किया। सभी लोग उनसे परेशान हुए, तकलीफें उठानी पड़ती है, मुसीबतें उठानी पड़ती है। आज तक के वार्ड क्रमांक 13 के अंदर रहने वाले सभी जो मेरे हिंदू मुस्लिम भाई है, उनके किसी के काम नहीं हुए आज तक। इसको लेकर मैंने कांग्रेस पक्ष से मेरी जो मिसेस है नाजिया जमील खान पठान, इनको उम्मीदवारी करवा रहा हूँ। लेकिन एक सब में बड़ा सवाल यह आता है पठान साहब कि आपके सामने जो अभी फिलहाल में हम जब देखा कि जैसे सिंधेगढ़ से भी यहाँ पर एक कैंडिडेट है और MIM से भी है, तो एक त्रिकोणी आपके वार्ड के अंदर एक लड़ाई है, तो इसके हिसाब से मत जो है मतदान जो बंटवारा हो जाएंगे, तो उससे क्या आपको कुछ लगता है कि कुछ फर्क पड़ सकता है? देखो, मैं एक बात सबको बता देना चाहता हूँ, ये जो त्रिकोणी जो लड़ाई है, ये त्रिकोणी लड़ाई अपने सामने कोई मायने नहीं रखती। लोग पढ़ा लिखा कैंडिडेट देखना चाहते, वो वार्ड क्रमांक 13 का भविष्य देखना चाहते, और जो लोग भविष्य देखना चाहते हैं वो ऑटोमेटिकली पढ़े लिखे कैंडिडेट को मतदान देंगे। मुझे ऐसी उम्मीद है उनसे, और आने वाले फ्यूचर में इंशाल्लाह 3 तारीख का जो रिजल्ट आएगा, ये त्रिकोणी लड़ाई के अंदर नाजिया जमील खान पठान ये बहुत सारे मतों से निवड़ कर आएंगी। ऐसी में 13 नंबर वार्ड के जो मतदाता है, उनकी बोली हुई जो बातें, उन्होंने जिस तरीके से उम्मीदवारी करने का हमको बोला है, इसका तो कॉन्फिडेंस है कि इंशाल्लाह हम निकल कर आएंगे 13 नंबर वार्ड से। अच्छा, तो एक सवाल हो रही है कि जैसे कांग्रेस ने अभी नंदुरबार शहर में नगर पालिका के चुनाव में कितने टोटल कैंडिडेट खड़े किए हैं? टोटल 6 कैंडिडेट कांग्रेस पक्ष से उम्मीदवारी कर रहे हैं नंदुरबार नगर पालिका को लेकर, और 6 वो कैंडिडेट जिसमें बहुत सारे पढ़े लिखे कैंडिडेट है और अच्छे कैंडिडेटों को उन्होंने उम्मीदवारी दी है। तो सभी तरफ रिस्पांस कांग्रेस को लेकर बहुत अच्छा है, और 70 साल पुरानी कांग्रेस है। कांग्रेस का जो पंजा, जो हाथ का निशान है, आज तक उसको कोई भूल नहीं सकता और आगे भी भूल नहीं पाएगा, क्योंकि कांग्रेस ने बहुत सारे काम किए लोगों के, और कांग्रेस के राज में ही बहुत सारे स्कीमें हुई है, फैसिलिटीज हुई है, बहुत सारी चीजें लोगों तक कांग्रेस ने पहुंचाने का काम किया। मैं आपको रोकते हुए एक बात कहूंगा कि जैसे आपने बताया कि बहुत पुराना ये एक पक्ष है, तो ये पक्ष के समय में नगर पालिका नंदुरबार शहर की एक बुनियाद जो बनी थी, और इंदिरा जी भी नंदुरबार जिले के अंदर आ चुकी है, राजू जी भी आके गए, सोनिया गांधी जी, राहुल जी, और कांग्रेस के कई ऐसे मान्यवर लीडर जो नंदुरबार शहर से उनका एक रास्ता है, तो जिसकी बुनियाद पे नगर पालिका बनी है। तो आप अगर नगर पालिका में जाएंगे अगर निवड़ के, तो आपको वहाँ कैसा महसूस होगा? हमें तो बहुत गर्व महसूस होगा नगर पालिका के अंदर जब हम कांग्रेस के नगर सेवक जाते हैं, क्योंकि इससे पहले नगर पालिका के अंदर कांग्रेस का ही परचम लहराया था आने वाले 2017 के अंदर, और हमको इतनी खुशी होगी कि फिर से हमने कांग्रेस जिंदा की है, और आने वाले वक्त में नंदुरबार शहर के अंदर फिर एक बार आपकी बात काटते हुए कहूंगा कि आपने कहा कि कांग्रेस को आपने या यहाँ पर फिर से जिंदा हुई, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। ये सवाल तो सभी के मन में है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं पूरे भारत में एक नीचे के इस पे आते जा रही है, जबकि एक बहुत बड़ी पार्टी है और उसके कई आमदार, कई खासदार और कई नगर पालिका और कई जगह पे उसकी सीटें हैं, और एक मजबूत पार्टी है जो
भारत आजाद हुआ था जब से लेके तो अभी तक की ये पार्टी चल रही है। लेकिन अब अगर नंदुरबार में आप 6 कैंडिडेट जो खड़े, अगर ये 6 कैंडिडेट आते तो आप एक कैसा संदेश लोगों तक के और पार्टी के जो अध्यक्ष है राहुल गांधी जी वहां तक के पहुंचाएंगे? मैं सबसे पहले जो मतदाता है, जो वार्ड के जो 6 नगर सेवक खड़े हैं, उनके मतदाताओं, जो भी मतदाता है, सबको एक अच्छा गिल्टी फील होगा सबको। और उनकी जो उम्मीद है, जो वादे के ऊपर हम लड़ रहे हैं, जो मुद्दे के ऊपर लड़ रहे हैं, वो मुद्दे उनको पूरे 5 साल तक पूरा करने की कोशिश करेंगे। और 100% इंशाल्लाह हमें यकीन है कि हम पूरे मुद्दे उनके पूरे कर पाएंगे। और राहुल जी को ये भी महसूस होगा कि नहीं, हमारे पक्ष में आज जो कैंडिडेट लड़ रहे हैं वो एक एजुकेटेड कैंडिडेट है और सुशिक्षित कैंडिडेट है। उनको भी एक गर्व होगा कि हमने भी पार्टी को, हमारी पार्टी के अंदर भी कोई अच्छे लोग जुड़ रहे हैं वहाँ नंदुरबार के अंदर। ठीक है, धन्यवाद जमील पठान साहब, आपने आपका कीमती वक्त दिया और एक अच्छी बात बताई। और हम आपको इस चैनल के जरिए जो दिखा रहे हैं, तो हमारे चैनल के सब्सक्राइबर और जो हमारे फॉलोअर्स हैं उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से, देखो आप अभी तक हमारे पास कोई चैनल वाला आया नहीं, आप आए, आपके मन में जो दर्द था, जो मोहब्बत थी, वो मोहब्बत को लेकर आप हमारे तक पहुँचे। आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा मैं कि आपके चैनल को जो कोई भी वीडियोस देखने वाला रहेगा उसने सबसे पहले सब्सक्राइब, उसको लाइक करना चाहिए। और दूसरी एक बात बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि सभी लोगों ने, आप अभी जागरूक का टाइम है और ओशो आवास का टाइम है और अच्छे कैंडिडेट को निवाड़ कर लाना, इसी में उनसे गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ, यही बात बोलना चाहता हूँ। धन्यवाद जी, बहुत।